Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of mass small m is attached to one end of a light in extensible string of length L whose one end is fixed at the point C. At the lowest point the plane is given minimum velocity to complete the circular path in the vertical plane. Alright. As it is moves in the circular path, the tension in the string changes to theta, and theta is defined in the figure where theta varies from 0 to 2 pi. The particle completes one revolution. Plot the variation of थीटा अगेंस्ट टी अगेंस्ट थीटा. ठीक है, टेंशन ऑफ थीटा. ठीक है, तो बच्चों टेंशन ऑफ थीटा का वेरिएशन बताना है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, या फिर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आपका देखिए स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है ना, स्ट्रिंग देखिए आपका क्या लगाएगी, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है. ऑल राइट. तो बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं इस पर टेंशन का जो फोर्स लगा हुआ ऑलवेज टुवर्ड्स इनवर्ड होगा. ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है आपके यहाँ पर. इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना. ठीक है, ये मास आपका कोई मास है. ठीक है, ये आपका कोई मास है, इस पर ये आपका एम. ठीक है, किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए थीटा यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर ये बी पॉइंट पर था. ठीक है, दिस इज सेंटर को सी से बोला है, इनिशियली ए पर था, किसी इंस्टेंट पे चलिए आपका बी पर आ गया. ठीक है, कोई पार्टिकल है. ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग के केस में जो आपकी टेंशन होती है वो ऑलवेज इनवर्ड होती है. ठीक है, अगर स्ट्रिंग की जगह इन्होंने स्टिक का यूज किया जाता है, लकड़ी का यूज किया जाता है, तो वो इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, क्योंकि जो स्टिक होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स प्रोवाइड कराता है. ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग या फिर धागे रस्सी के कारण ऑलवेज टेंशन टुवर्ड्स इनवर्ड होती है. ठीक है, तो बच्चों देखिए जब ये यहाँ पर था कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे थे, एमजी फोर्स मान लीजिए, एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन ऊपर. ठीक है, ये और सर्कुलर मोशन कर रहा है कंप्लीट, तो इसमें हम बता सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एमबी स्क्वायर, इसकी रेडियस गिवन है, लेंथ एल बोल रखा है तो एल. ठीक है, तो ये भी फोर्स भी आपका इनवर्ड लगता है. जब बच्चों यहाँ पर होगा तब कौन कौन से फोर्स लेंगे, देखिए एमजी तो आपका ऐसा लगेगा. ठीक है, इस टाइम पर एंगल थीटा गिवन कर रखा है. ठीक है, हमने देखिए कोई भी एक इंजनरल पॉइंट ले लिया तो थीटा, क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है. ठीक है, अगर नहीं भी दी होती तभी भी हम कर लेते. ठीक है, किसी एक इंजनरल पॉइंट जो आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, ये 90 है बच्चों, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होता है. ठीक है, तो बता सकते थे बाय द अल्टरनेट एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, एमजी के बच्चों ये एंगल थीटा होता, तो ये एंगल ही बच्चों कितना होता है, थीटा होता है. एमजी का एक कंपोनेंट यहाँ पर आता है, इससे मैं क्या बोल सकता था, एमजी का कॉस थीटा. ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा. ठीक है, हाँ, और दूसरा कंपोनेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में आता है. ठीक है, ये आपका mg का cos थीटा ऐसा आएगा ना, हाँ, mg का sin थीटा ऐसा आता है. ठीक है, mg का sin थीटा से कोई मतलब नहीं है अभी. ठीक है, mg के cos थीटा से ही मतलब है. ठीक है, और बच्चों देखिए ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर जो टेंशन लगेगी वो तो आपकी अंदर की तरफ लगेगी. टेंशन फोर्स विल एक्ट इन द इनवर्ट डायरेक्शन. ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं इस पर न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन लगा लेता हूँ, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाय एल. ठीक है, इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन. mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस mg cos थीटा ये आ जाएगा. अब मुझे टेंशन का वेरिएशन बताना है विद थीटा. ठीक है, तो मैं यहाँ से बच्चों देखिए टेंशन को क्या लिख सकता हूँ, टेंशन हो जाएगा देखिए यहाँ से आपका एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस आपका कितना एम जी कॉस थीटा. दिस इज माई टेंशन. ये क्या हो जाएगा, मेरा टेंशन हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेंशन हो जाएगा. अब मैं इसको क्या करना है बच्चों, मुझे यहाँ पर प्लॉट करके बताना है ना. तो प्लॉट कैसे होगा बच्चों, टेंशन और थीटा का प्लॉट करना है ना, टेंशन वर्सेस थीटा. ठीक है, टेंशन ये वाई एक्सिस का लॉन्ग है, थीटा पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग है. ठीक है, तो देखिए हम इसका पूरा प्लॉट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट चूज कर लेते हैं. देखिए जब थीटा जीरो था, ठीक है, थीटा जीरो यानी कि जब इन सबसे नीचे वाले पॉइंट पर था. ठीक है, थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा जीरो तो कॉस थीटा वन. तो टेंशन आपकी मैक्सिमम होगी कितनी, एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी के इक्वल. ठीक है, जो यहाँ पर आपकी आ भी रही थी. देखिए अगर मैं ए पॉइंट पर अगर आपका लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एम बी स्क्वायर बाई एल ये इनवर्ड है. ठीक है, टेंशन आ जाएगा. ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा आपका एम जी, और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस आपका एम जी के इक्वल. ठीक है, तो वही वैल्यू आई जो यहाँ से आ रही थी. ठीक है, तो टेंशन की ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी. ठीक है, क्योंकि देखिए एम बी स्क्वायर बाई एल ये टर्म तो पूरी कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेंथ भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, बस थीटा वेरी कर रहा है. तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जब थीटा जीरो डिग्री के इक्वल होगा तब होगी. ठीक है, तो और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कितनी हो जाएगी, एम बी स्क्वायर बाई एल. ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस आपका कितना एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. अब जैसे देखिए इसका वेरिएशन कैसे होगा, जैसे आपका थीटा का वेरिएशन होता था, थीटा का ग्राफ देखिए हम कैसे लिखते थे, थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता था. ठीक है, ये आपका थीटा का ग्राफ इस तरीके से आता था, थीटा आपका नेगेटिव भी आता था, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, एम बी स्क्वायर बाई एल ये वाली टर्म भी है. ठीक है, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू की फिर इसकी वैल्यू की आपकी घटेगी घटेगी थीटा से. देखिए जब थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय एल के इक्वल होगी. कितनी होगी आपकी, थीटा 90 पर इसकी वैल्यू यहाँ पर कहीं आपकी कितनी होगी, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका
ये एंगल मान लीजिए 0 है, यहाँ पर आपका पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, mv² एल के इक्वल, कितनी, mv² एल के इक्वल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। mv²/l, ये यहाँ पर सब आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब थीटा फिर 90 से भी ऊपर आएगा, देखिए 90 यहाँ पर होता है थीटा, फिर 90 से देखिए आप थीटा 180 तक आपका और घटता है, तो ये घटेगा, तो इसका वेरिएशन भी कुछ इस तरीके से घटेगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी, जहां पर इसका कॉस थीटा की वैल्यू थीटा पाई के इक्वल होगा, उस कंडीशन पर ये टर्म से आपका एम जी कॉस पाई यानी कि माइनस एम जी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, mv²/l माइनस आपका एम जी के इक्वल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसका वेरिएशन और बढ़ने लगेगा, ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर से ऊपर को देखिए फिर आपका बढ़ने लगेगा, तो उसका वेरिएशन देखिए कॉस थीटा जैसा वेरिएशन होगा, ऐसे ही आने लग जाएगा, ठीक है। पाई/2 यहाँ पर मिनिमम कहाँ पर होगा आपका, पाई पर इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी की वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, अब निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई के यहाँ पर ऐसा होगा, फिर आपका एक पॉइंट और आएगा 270 डिग्री पर, ठीक है। कॉस 270 कितना होता है आपका, कॉस 180 प्लस 90, और वो भी आपका जीरो होगा, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, mv²/l के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर आपका कॉस बढ़ते बढ़ते 2 पाई पे जाएगा, और 2 पाई पे अगेन वैल्यू mv²/l और mg के इक्वल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी, ग्राफ तो सेम कॉस थीटा का ही है, नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, साइनसोइडल ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया mv²/l की वजह से, तो बस सेम ही चीज आई है, बस ये थोड़ा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक साइकिल में इसका वेरिएशन देख लिया, फिर अगेन देखिए यही रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इसकी हार्मोनिक्स जो होगी वो हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके बता दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका क्या होगा, वेरिएशन होगा, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं देखिए पॉइंट अलग ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 पाई/2 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगेन जिसकी आएगी ये वैल्यू, ये बराबर ही होगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ठीक है, ये 2 पाई वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नेचर होगा, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो